ये कहानी है 10 वर्षीय आर्यन की, एक ऐसा लड़का जिसकी दुनिया खामोशियों और पहाड़ों की ढलानों के बीच सिमटी हुई थी। ये कहानी है उस एहसान की जो कुदरत कभी नहीं भूलती। आसमान आज सुर्खलाल नहीं बल्कि स्याह काला था। हिमाचल के उस छोटे से गांव धारकोट में बादलों की गर्जना ऐसी थी मानो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। बिजली जब कड़कती तो देवदार के ऊंचे पेड़ किसी डरावने साए की तरह नाचते हुए दिखते। आर्यन अपनी टूटी हुई खिड़की के पास खड़ा था। हवा के झोंके अंदर आ रहे थे जिससे उसके फटे हुए ऊनी स्वेटर के धागे हिल रहे थे। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और आर्यन की नजर नीचे बागीचे में गिरी। वहां कीचड़ और मलबे के बीच कुछ छटपटा रहा था। माँ, नीचे कोई है, वो चिल्लाया, पर माँ रसोई के धुएं में खांस रही थी और पिता शहर से लौटे नहीं थे। आर्यन ने परवाह नहीं की। उसने अपनी फटी हुई चप्पलें पहनी और बारिश के कोड़ों के बीच बाहर कूद गया। कीचड़ में सने उस ढेर के पास पहुंचकर उसकी सांसें रुक गईं। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक विशाल हिमालयन सुनहरा बाज था। उसके सुनहरे पंख खून और मिट्टी से लथपथ थे। एक बड़ा पत्थर उसकी दाहिनी पंख पर गिरा था। पक्षी की आंखों में मौत का डर नहीं बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। आर्यन ने बिना सोचे अपनी पुरानी चादर उस पर डाल दी। पक्षी ने एक बार अपनी चोंच चलाने की कोशिश की, पर आर्यन की स्थिर और नम आंखों को देखकर वो शांत हो गया। उस तूफानी रात में एक अकेले बच्चे ने एक मरते हुए शिकारी को अपनी गोद में उठा लिया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जिसे स्कूल में गूंगा कहकर चिढ़ाया जाता था क्योंकि वो कम बोलता था। उसके पिता, जो एक लकड़ी काटने वाले मजदूर थे, हमेशा कहते थे, जानवरों पर वक्त बर्बाद मत करो, ये सिर्फ बोझ होते हैं। लेकिन आर्यन ने उस पक्षी को अपने पुराने अस्तबल के एक कोने में छुपा दिया। उसने उसका नाम रखा अंबर। अगले 3 हफ्तों तक आर्यन की दिनचर्या बदल गई। वो अपनी आधी रोटी बचाकर अंबर के लिए रखता। वो चुपके से पास के नाले से छोटी मछलियां पकड़ता। उसने अपनी दादी के पुराने नुस्खे, हल्दी और देसी घी का लेप अंबर के जख्मों पर लगाया। एक दोपहर जब आर्यन अंबर के पंखों को साफ कर रहा था, अंबर ने अपना सिर आर्यन के कंधे पर रख दिया। वो एक शिकारी था जिसकी एक उड़ान से छोटे जानवर कांप जाते थे, लेकिन आज वो एक छोटे से बच्चे की सुरक्षा में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। अंबर, जब तुम ठीक हो जाओगे तो क्या तुम मुझे बादलों के पार ले जाओगे? आर्यन अक्सर उससे फुसफुसाकर पूछता। जवाब में अंबर बस अपनी गहरी सुनहरी आंखों से उसे देखता। जैसे जैसे अंबर ठीक होने लगा, उसकी जंगली प्रवृत्ति वापस आने लगी। वो फड़फड़ाता, खिड़की से बाहर आसमान को देखता। आर्यन जानता था कि परिंदों को कैद पसंद नहीं, चाहे वो कैद सोने की ही क्यों ना हो। एक सुबह आर्यन के पिता ने उसे देख लिया। यह शिकारी पक्षी यहां क्या कर रहा है? इसे मार दो या बेच दो, शहर में इसके पंखों के अच्छे पैसे मिलेंगे। पिता ने चिल्लाकर कुल्हाड़ी उठा ली। आर्यन अंबर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वो जिद्दीपन था जो केवल प्रेम से आता है। इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। उस शाम आर्यन अंबर को लेकर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर गया। हवा तेज थी। आर्यन ने अंबर की पट्टियां खोल दीं। जाओ अंबर, तुम्हारा घर वहां है। आर्यन ने आसमान की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। अंबर ने एक बार आर्यन की ओर देखा, मानो शुक्रिया कह रहा हो। फिर उसने अपने विशाल सुनहरे पंख फैलाए। एक जोरदार चीख के साथ उसने छलांग लगाई। कुछ ही पलों में वो ऊंचाइयों में विलीन हो गया। आर्यन वहीं बैठा रहा जब तक कि सूरज डूब नहीं गया और उसकी आंखें सूख नहीं गईं। 6 महीने बीत गए। सर्दियां आ चुकी थीं और पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढंक गए थे। गांव में अकाल जैसी स्थिति थी। आर्यन के पिता बीमार थे और घर में दाना नहीं था। आर्यन ने तय किया कि वो काली घाटी पार करके उस पुरानी गुफा में जाएगा जहां कहा जाता था कि कीमती जड़ी बूटियां मिलती हैं। वो रास्ता खतरनाक था, जहां अक्सर भूस्खलन होते थे। बर्फबारी तेज हो रही थी। आर्यन घाटी के पतले रास्ते पर चल रहा था, तभी अचानक जमीन हिली। एक बहुत बड़ा हिमस्खलन शुरू हो गया था। ऊपर से बर्फ के पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहे थे। भागो! आर्यन चिल्लाया, पर उसके पैर बर्फ में धंस गए। देखते ही देखते टन भर बर्फ नीचे आई और आर्यन एक गहरी खाई में जा गिरा। वो मरा नहीं, लेकिन एक बर्फीली गुफा जैसी संकरी जगह में फंस गया। ऊपर से बर्फ ने रास्ता बंद कर दिया था। तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे जा रहा था। उसके पास न रोशनी थी, न खाना। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज बर्फ की दीवारों से टकराकर वापस आ जाती। क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? उसने सोचा। उसकी पलकें भारी होने लगीं। हाइपोथर्मिया उसे अपनी आगोश में ले रहा था। गांव वाले आर्यन को ढूंढने निकले, पर अंधेरे और बर्फबारी ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। सबको लगा आर्यन अब नहीं बचेगा। उधर उस अंधेरी खाई में आर्यन ने अंतिम उम्मीद छोड़ दी थी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। एक तेज चीख जिसने सन्नाटे को चीर दिया। अचानक
ऊपर जमी बर्फ की परत पर कुछ टकराने की आवाज आई। कोई उसे खुरच रहा था। जोर जोर से पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। एक दरार खुली, रोशनी की एक किरण अंदर आई, और उस रोशनी के बीच आर्यन ने देखा एक विशाल सुनहरा साया। वो अंबर था। वो अपने विशाल पंखों से बर्फ पर बार बार प्रहार कर रहा था और लगातार चीख रहा था, मानो किसी को बुला रहा हो। उसकी हर हरकत में बेचैनी थी। उसने उस जगह को नहीं छोड़ा, बार बार उसी बिंदु पर मंडराता रहा। उसकी तेज आवाज और असामान्य व्यवहार ने पास से गुजर रहे बचाव दल का ध्यान खींच लिया। 6 क्लाइमैक्स, मौत को मात। बचाव दल ने देखा कि एक बाज बार बार एक विशेष गड्ढे के पास जा रहा है और चीख रहा है। वहां देखो, वो बाज कुछ इशारा कर रहा है, एक ग्रामीण चिल्लाया। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने अंबर को बर्फ खोदते देखा। उसके पंख बर्फ से जम चुके थे। उसकी चोंच से खून निकल रहा था, क्योंकि वो सख्त बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो अपने अस्तित्व की पूरी ताकत लगा रहा था, उस इंसान को बचाने के लिए जिसने उसे कभी जीवन दान दिया था। जैसे ही बचाव दल ने आर्यन को बाहर निकाला, वो लगभग जम चुका था। जैसे ही आर्यन ने अपनी धुंधली आंखें खोली, उसने देखा कि अंबर उसके ठीक सामने बैठा था। उसकी सुनहरी आंखें आर्यन की आंखों में झांक रही थीं। आर्यन ने कांपते हाथों से अंबर के पंखों को छुआ। तुम वापस आ गए। जैसे ही आर्यन को स्ट्रेचर पर रखा गया, अंबर ने एक आखिरी बार उड़ान भरी। वो आर्यन के सिर के ऊपर 3 बार गोल गोल घूमा और फिर बादलों को चीरता हुआ अनंत आकाश में खो गया। महीनों बाद आर्यन पूरी तरह ठीक हो गया। अब गांव में कोई उसे गूंगा नहीं कहता था। अब वो बास का दोस्त कहलाया जाता था। वो अक्सर उसी चोटी पर जाता है जहां उसने अंबर को आजाद किया था। उसे अब अकेलापन महसूस नहीं होता। वो जानता है कि कहीं न कहीं उन ऊंचे पहाड़ों के पीछे एक जोड़ी सुनहरी आंखें हमेशा उस पर पहरा दे रही हैं। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर एक बात लिखी, जो अब उस गांव की दीवारों पर भी लिखी है। इंसान भले ही भूल जाए, लेकिन कुदरत कभी किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखती। वो उसे सबसे जरूरत के वक्त पर सूद समेत वापस लौटाती है। संदेश: दया का छोटा सा बीज भी एक दिन वटवृक्ष बनकर आपको छांव देता है।